हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी एनटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑलमोस्ट अब एक ही महीना रह गया है, तो रश अप गाइस एंड तैयारी को और ढंग से खींचिए। ओके, आज हम अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम थोड़े बेसिक क्वेश्चंस को ही मैंने रखा है सो डैट प्रीलिम्स का जो लेवल है उसको हम यहाँ पर मैच कर सकें। Now, which of the following are included as a part of India's GDP, Gross Domestic Product? यहां पर ये पूछा है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर इंक्लूड होगी। आपको देखना इन क्वेश्चंस में, आपको अगर ऑप्शंस को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको आराम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्टिविटीज इन द इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन द अदर कंट्रीज। सेकेंड, एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में कुछ सर्विसेज चल रही हैं एयर इंडिया की, मान लो। वैल्यू एडिशन इन इंडियाज इकोनॉमी टेरिटरी। फोर्थ वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स आपने आई होप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा EEZ के बाद। तो यहां पर जीडीपी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो यहां पर प्रोड्यूस होती हैं विद इन अ कंट्री। सो यहां पर हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं, चारों के चारों ऑप्शंस यहां पर सही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट स्टेटमेंट्स हियर। ठीक है। नाउ सेकंड, द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेसेस ऑब्लिक इवेंट्स इन अ कंट्री अमाउंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। पूछा है कि मान लो कि कोई फॉरेनर है, वो अभी इंडिया में आया है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो कि यहां पर ओलंपिक्स चल रही है, आगे जाके इंडिया भी ओलंपिक्स कभी ना कभी इतना डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे ओलंपिक्स हो रही है और लोग यहां पर फॉरेनर्स आके ओलंपिक्स खेलने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। तो वो इंडिया के लिए क्या होगा? इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा। ये पूछा इन्होंने क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखिए, जो बाहर से इंडिया में आ रहा है क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर हमारे लिए वो एक्सपोर्ट होगा बिकॉज यहां पर वो पैसों को खर्चेंगे एंड सर्विसेज को एंटेल करेंगे। क्लियर वन? तो उनकी कंट्री के लिए तो ये इंपोर्ट हो गया, हमारी कंट्री के लिए ये एक्सपोर्ट हो गया। तो राइट आंसर इज D1। नाउ थर्ड वन, ये स्टैट्स बेस्ड क्वेश्चन था, आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वार्टरली एंड एनुअल जीडीपी डेटा इज रिलीज बाय NSO जो पब्लिश करता है इसको, एक फैक्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर ही है। विद इन अ टाइम लैग ऑफ, कितने टाइम लैग के बाद ये उसको यहां पर पब्लिश करता है, रिलीज करता है, रेदर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। हियर द आंसर इज 2 मंथ्स। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए कि 2 महीने के बाद ये पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, रिसेशन में चल रहा है जो हमने 2008 में हमें देखने को मिलता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शैल बी ट्रू? डिक्रीज इन द रियल जीडीपी, डिक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। यहां पर आंसर हमारे पास आएगा, हम रियल जीडीपी जो हमारी होती है उसमें हमें एक डिक्रीज देखने को मिलेगा जब भी रिसेशन चल रहा होगा। एंड पोस्ट रिसेशन आपने बहुत वर्ड्स भी सुने होंगे, दैट इज बेल आउट पैकेज। वो अभी आपने श्रीलंका क्राइसिस में भी उस वर्ड को लगातार देखा होगा, जब से वो डिफॉल्ट हुए हैं यहां पर बेल आउट पैकेज की डिमांड करी उन्होंने IMF की तरफ से। सो आंसर हियर इज A ऑप्शन। नाउ national income of a country that is India is equivalent to which of the followings? क्लियर? यहां पर नेशनल इनकम के लिए पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन के एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, C + I + G + X + F - D। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको अच्छे तरीके से रट लेना है बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है पेपर में। Here C stands for the consumption, I stand for the investment, G from the government expenditure. Here X, here is export minus import, and इस export minus import से ही पता लगता है कि कोई कंट्री ट्रेड डेफिसिट चल रही है या ट्रेड सरप्लस चल रही है। ट्रेड सरप्लस चल रही है तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अगर उसके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो दैट मीन्स ट्रेड यहां पर डेफिसिट चल रहा है। दैट लीड्स टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि हमें 1991 में इंडिया में देखने की कोशिश हुई थोड़ी बहुत, एंड एट प्रेजेंट हम श्रीलंका क्राइसिस देख रहे हैं तो वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू चल रहा है। प्लस यहां पर जो फॉरेन प्रोडक्शंस एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो आती हैं, ये F - D को रखा गया है। सो ये फॉर्मूला सीधा आपको पता हो, C + I + G + X
प्लस एफ माइनस टी, एंड ये हरदम मार्केट प्राइस पे इसको काउंट किया जाता है। दैट इज NNP एट मार्केट प्राइस इज नोन एज नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 6, CPI में और WPI में, ये बेसिक क्वेश्चंस है, लगातार ये आपको देखने को मिलेंगे। CPI इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब GST आया था उस टाइम पर भी ये डिस्कशन हुई थी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस CPI में GST को इंक्लूड किया गया है कि CPI GST के बारे में भी यहां पर बताएगा। WPI इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में नहीं बताता है, पहले ये था, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में WPI बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता है। हियर द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, दैट इज CPI इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को सभी को मिलाकर हम GST ला चुके हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स हम देखते हैं इनकम टैक्स एंड ऑल ब्ला ब्ला चल रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, ठीक है। ओके, नाउ हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? बेसिक क्वेश्चन है ये भी कि करेंसी नोट की अथॉरिटी किसके पास होती है? दैट इज RBI। RBI का अगर हम सेक्शन भी लेकर जाएं, सेक्शन 22, ऑल तो आपसे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हार्डकोर बैंक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो सेक्शन 22 यहां पर ऑफ RBI एक्ट ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी? हाउ टू पे फॉर मनी, यहां पर कौन इसके ऑथर हैं? अमित्य सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कीन्स। प्रोफेसर कीन्स इज द राइट आंसर हियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिफ्लेशन? डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। डिफ्लेशन जब मार्केट में पैसा कम है। क्लियर? एंड इसलिए हमें एक रेंज यहां पर मेंटेन करनी पड़ती है RBI को कि ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो जाए और ज्यादा डिफ्लेशन भी ना हो जाए, बिकॉज ज्यादा डिफ्लेशन हो गई तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी ढंग से, एंड ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो जाए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो आंसर हियर इज द इन्फ्लेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको बेसिक डेफिनेशंस पता हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? भाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पर देखा कि यहां पर कुछ इकोनॉमिस्ट ने डिमांड करी कि हम पैसों को ज्यादा छाप देना चाहिए। कुछ यहां पर नॉट इकोनॉमिस्ट, कुछ लोगों ने यहां पर डिमांड करी, सॉरी। तो यहां पर इन मार्केट में पैसा ज्यादा छापना इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज उससे हाइपर इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, जिसे आप जिम्बाब्वे में देख रहे हैं। तो अगर पैसा कम करना है तो उसका एक ही तरीका है कि यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट किया जाए, बिकॉज जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट किया जाएगा उतना ही आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आई थिंक 4+-2 रखा जाता है कि आप उससे इससे इसी की रेंज में रखिए, दैट इज 6 तक या 2 तक, इससे पीछे मत लेके आइए या उससे आगे मत लेके जाइए, सो दैट एक प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन रहे। क्लियर? तो रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन। पैसा खींचना है मार्केट से तो क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल इट इफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? क्लियर? मैंने ये इंटरलेटेड क्वेश्चंस लिए सो दैट आपको इन्फ्लेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वाइट ऑब्वियस है, जब हायर इन्फ्लेशन होगा यहां पर तो सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, खर्चने के लिए ज्यादा होगा, परचेजिंग पावर यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। क्लियर? नाउ 12th क्वेश्चन, when the price level of goods and services are falling continuously, जब continuously अगर वो उसके prices अगर घट रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, that is called deflation। डिफ्लेशन यहां पर बोला जाता है, इन्फ्लेशन हम कर चुके हैं, स्टैगफ्लेशन जब ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोरिलेट हो जाता है। सो डिफ्लेशन मीन्स यहां पर मार्केट में पैसा आपने कम कर दिया। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे आज के। अब हम नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गए होंगे। एंड और भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं या रिगार्डिंग एंटी कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर O2 एकेडमी की आप
यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द सिविल सर्विस एंड स्पेशली हिमाचल प्रदेश के एग्जाम जो हैं एनटी या अदर एग्जाम्स के रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. So with these words, I'm concluding today's session. Jai Hind to all. Take care.